अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू इन जी सरकार जी। बहुत बहुत मेहरबानी आप दोनों की। शहजाद भाई, कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वेरी गुड। काम शाम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, बहुत अच्छा। खुश हैं, मुतमईन हैं? बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा मुतमईन। ठीक जा रहा है यानी कि यू आर हैप्पी? हाँ जी। आप भी खुश हैं? आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? एट द मोमेंट आई एम हैप्पी कि मैं आपके शो में आई हुई हूँ बिकॉज आई एम अ बिग फैन। Yes. अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। पिंकी मेम साहब, let's talk about Pinky Mem Saab for a while and then we will Okay. jump to Sure. Shehzad Saab. Pinky Mem Saab was an experiment or what? Because usually हमारी जो ख़वातीन हैं कम होता है इस तरह की फिल्में करती हैं। It was a challenging character क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ, लेकिन चूंकि अम्मी अब्बू ने हमेशा हमसे उर्दू में बात की है और आपस में पंजाबी में बात की, तो मेरे लिए वो डायलेक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल था। आई गॉट लकी विद द डायरेक्टर, वेरी अनकन्वेंशनल। उन्होंने उस तरह की चीज़ें मुझसे नहीं करवाई जो नॉर्मली होता है। शी हायर्ड एन एक्टिंग कोच फॉर मी। 5-6 महीने तो हमने सिर्फ रिहर्सल्स किए हैं। So it was a good experiment. It was a really good experience. अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है अपनी जुबान और उस लहजे को बदलना, तो वो क्लियर उर्दू बोलना कि ये गुमान ना हो कि ये पंजाबी है। बिल्कुल। ऐसो ये दिक्कत हुई आपको? बिल्कुल हुई। एक लेगेसी को कैरी करना, एक नाम, एक वालिद का नाम, एक बहुत बड़ा नाम, और फिर उसके बाद चचा, और उसके बाद फुफ्फा, और उसके बाद who not in the families in the media. So are you pressurized to do something which is beyond your reach and Legacy is the becomes right difficult? word that you've used. हाँ, But I guess every individual has its own identity and own mark to make. do you think so? It's a crime No. to compare you with your father? I used to think otherwise before, but not anymore. But I think it's a crime to compare you with your father. Because you अब्बा cannot की match 35 years of experience. Exactly. लोग जाते थे कंपैरिजन में, शेख साहब का बेटा है। हाँ, Instantly. But that has taught me so much and made me so much stronger now that now that I'm in the craft to find my own identity and to build my own mark. That's what I'm trying to do. बिल्कुल ठीक बात। वाह, शौक था या 13 साल की उम्र से। Zero. इनके खून में रची बसी है उन्हीं चीज, को शौक। जिनकी जीन्स में है और जैकेट में भी आ गई, तो इनको शौक नहीं था और आपको शौक है। हाँ ये कैसे हुआ भाई? सर, मैं 13 साल की थी, मैंने अपना पहला थिएटर प्ले देखा था। और ये कब की बात है? आई थिंक दिस इज 13 साल हो गए। ऐसी क्या एज कैलकुलेट कर लेंगे? 13 साल, हाँ। नहीं, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं, I'm just kidding. हाँ, शाह रबील का प्ले था बॉम्बे ड्रीम्स, जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में। हाँ। तो बस उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि आई वांट टू बी ऑन स्टेज। तो टीवी वाज एन एक्सीडेंट। How come your parents gave you the permission? वहाँ से Oh, they आके? never gave me the permission. अच्छा, मैं अनवर साहब का प्ले कर रही थी सियाचिन, तो वो परफॉर्म करने के लिए कराची आई थी और मैं घर वापस नहीं गई। एंड देन आई टोल्ड माय मॉम के सियाचिन मजा आ थिएटर का प्ले था अनवर मकसूद साहब का। मेरे अक्सर प्लेस जो है, हाँ मैं समझ गया, ठीक है। अच्छा, तो वो करने आप थिएटर करने आई और फिर उसके बाद तो फिर टेलीविजन में रास्ता बन गया। बिल्कुल, तो बस फिर यहीं रुक गई। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। हमने जब एक्टिंग शुरू की थी तो हमारे दौर में ज़रा माहौल डिफरेंट हुआ करता था। अब तो बहुत सारे चैनल्स हैं, काम बढ़ गया है, तो क्वालिटी सफ़र करती है आपके ख्याल में जब काम बढ़ जाता है तो? Absolutely. कर रही है। क्या दिक्कत पेश आती है? आप यंगस्टर्स काम कर रहे हो, चैनल्स की और प्रोड्यूसर्स की प्रायोरिटीज अब बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं। अब वो एक साइकिल बन गया, अब वो एक सिस्टम बन गया है। मैं ये नहीं कह रही कि इट्स नॉट अ बिजनेस, इट वेरी मच इज अ बिजनेस, लेकिन जब हमारे सर के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर होगा कि आपने 20 सीन दिन के निकालने हैं, तो परफॉर्मेंस कहाँ जाएगी? एंड देन आप रीडिंग्स नहीं कर रहे हैं सीन्स की, आप रिहर्स नहीं कर रहे हैं, तो क्वालिटी डेफिनेटली सफर करती है। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि कैरेक्टर पे काम नहीं है। ऑल दैट देयर कंसर्न्ड अबाउट इज हाउ आई विल लुक। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई हूँ इस चीज से कि आई हैव टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट हाउ आई लुक ऑन हाउ स्क्रीन यू लुक देन एक्ट। सारा आपका फ्यूचर काम जो है वो बेस ही आपके लुक्स पे कर रहा है, तो मुझे होता है कि यार what do I work on? It's a very confusing Don't you situation. think so, हाजरा जी, कि ये ऑडियंस की भी डिमांड होती है? Audiences are very intelligent.
आप उनको कहानी देंगे ना वो समझेंगे। ऑडियंसेस ने आपकी कहानियां नहीं समझी, तो ऑडियंस But मतलब I think there was a time when back in PTV days and everything. हमारे वक्त में शहजाद जी होता ये था कि डायरेक्टर बाकायदा बैठता था आपके साथ और आपके अंदर उस कैरेक्टर को डाल देता था। आप जब वो सेट पे आते थे 3 दिन की रिहर्सल करने के बाद, तो आप ज़हन बना के आए होते थे कि आप ये हो। How do you feel? Because we haven't seen the days you've seen. हाँ। How do you feel coming from that to this? चूंकि इतने अरसे से यही प्रैक्टिस चल रही है जब से प्राइवेट सेक्टर आया है, तो अब शायद मैं यूज्ड टू हो गया हूँ और इम्यून हो गया हूँ, और फिर क्योंकि आने से पहले मेरी काफ़ी तवील गुफ्तगू फ़ोन पे हो जाती है, ठीक। तो मैं अपने जो मुझे Prepare कर नोट्स लेते। बनाने होते हैं वो मैं बना लेता हूँ। आज हम जब टेलीविज़न स्क्रीन ऑन करते हैं तो हर चैनल पे बिल्कुल बनी हुई एक ही तरह की दाढ़ी के आपको 19 यंगस्टर नजर आते अरे हैं। लड़कियों की भी मैंने देखा है दाढ़ी, वो भी रख लेती हैं। और एक ही तरह के बाल, एक ही तरह के और एक ही तरह की एक्टिंग। एक ही स्ट्रक्चर के साथ और एक ही सारे परसोने के साथ आप 9 मुख्तलिफ ड्रामे कर रहे हैं और अपने आप को बदल नहीं रहे। तो मुझे कई दफ़ा लगता है कि हमें ट्रांसफॉर्म करना सिखाया गया था, आज के एक्टर को शायद ट्रांसफॉर्म करना नहीं सिखाया जा रहा। तो सर इसमें गलती समझ में नहीं आती ना कि इधर गलती किसकी है? या तो एक एक्टर की है जो 5 ड्रामे एक टाइम पे कर रहा है, या एक प्रोडक्शन हाउस की है जो 5 ड्रामे करवा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रही। हमें ये समझ में नहीं आ रही कि एंटरटेनमेंट ऑल टुगेदर है क्या। देयर आर सो मेनी जॉनरास इन एंटरटेनमेंट। हमारा ड्रामा एक में क्यों फंसा हुआ है? हम उसी के इर्द गिर्द क्यों कहानी बना रहे हैं? कंटेंट भी मेरे ख्याल में मोनोटनी का शिकार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ऐसे ही है। And I have said this before, I'll say it again. Boys are just a mere prop in the drama because the story revolves around the girl. ये तो बातें होती रहती हैं। ये बताएं कि शादी वादी का क्या इरादा है आप? ये बड़ा सीरियस टॉपिक चल रहा था। तो क्या करें, मतलब इस पे कहने पड़े अगरबत्तियां जलाएं? देखिए मैंने तो थोड़ा बहुत देखा है। क्या देखा? यही फीमेल ओरिएंटेड वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है सारी चीज़, क्योंकि मानना ये है कि औरतें ज़्यादा देखती हैं ड्रामा, तो इसलिए औरतों के जख्मों को खुरेदते रहो ताकि वो उससे जुड़ी रहें। हाय हाय हाय। तो एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है ताकि ग्रोथ बढ़े। बिल्कुल हम वॉल्यूम सिर्फ वॉल्यूम पे काम करते आ रहे हैं। Am I right? बिल्कुल। But these are the conversations we're having on a daily basis within each other, with actors, directors and everyone. I don't see it working in the coming future. I don't know how this whole mindset of the channels will change to create new content. बस वही वाली बात है ना, जब क्रिएटिव लोगों की जगह कैलकुलेटर ड्रामा बनाएगा तो फिर यही होगा। बिल्कुल, you're absolutely right. आगे के You're क्या इरादे हैं? absolutely right. पैसा कमाएंगे? अब यही है, अगले 10 साल बाद मुड़ के देखूं तो सेटिस्फैक्शन फील हो कि हाँ क्राफ्ट पे काम किया था। I should be proud. अच्छा, ये भी परसेप्शन गलत है जो बाहर बैठे हुए लोगों को मिलती है कि शायद इसमें बेइंतहा पैसा है। ये पता नहीं ये क्यों भी लगता परसेप्शन है। गलत है, बिकॉज मैं भी इसका हिस्सा हूँ। इतने भी बेइंतहा पैसा नहीं है जितना स्पोर्ट्स में है गालिबन। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल बात। ये भी एक परसेप्शन गलत है। और सर ये वो भी गलत- सिर्फ क्रिकेट में। वो भी सिर्फ क्रिकेट, बिल्कुल बिल्कुल। या एक दौर में स्कॉश में हुआ था, स्क्वॉश लेकिन हुआ खत्म हो गया करता सब। था। anymore, या एक दौर था जब हॉकी में हुआ हॉकी। करता था। लेकिन हॉकी में पैसा नहीं था सर। हॉकी में शोहरत थी उस वक्त। अच्छा, एक लफ्ज है जो कि अक्सर एक्टर बोलते हुए यंगस्टर्स से जब मैं सुनता हूँ तो मुझे जरा ठेस सी पहुंचती है कि जी दिहाड़ी लगाने जा रहा हूँ। तो हम इसको लफ्ज दिहाड़ी क्यों कहते हैं?